हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल क्लास। दोस्तों, इसमें 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और आज इसकी दोस्तों 3rd क्लास है। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले वाला जो आप लोगों का वीडियो है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस जो है एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल बैच में आप लोग वहां से जाके वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट वो करें दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में समझ में आए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना अच्छे से सपोर्ट करें, ठीक है। और अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। यानी जो घंटी है दोस्तों उसको दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके और आप उस वीडियो को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 24 कैरेट सोने को यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, ठीक है, तो कह रहा है तो 22 कैरेट सोने की शुद्ध प्रतिशतता कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि भाई 24 कैरेट तो शुद्ध सोना है, जो 24 कैरेट सोने को 100% यानी 100% उसको शुद्ध माना जाता है। कितने? 24 कैरेट सोने को, ठीक है। तो कह रहा है 24 कैरेट सोने की शुद्ध प्रतिशतता कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। यानी हमें परसेंटेज पता करना है। परसेंटेज जब भी पता करना होता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा 100 से करते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता है। 24 कैरेट सोने की शुद्ध मतलब 100% उसको माना जाता है 24 कैरेट को, ठीक है। और 22 कैरेट का हमें पता करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझिए, ये 24 में से ये 22 कैरेट जो है सोने की शुद्ध प्रतिशतता हमें बतानी है, ठीक है। यानी ये 24 कैरेट जब शुद्ध हो गया तो 24 में से 22 का हमें पता करना है, ठीक है। किस में आया दोस्तों, से किस संख्या के साथ आई? 24 के साथ आया। यानी 24 में से 22 कैरेट सोने की शुद्ध प्रतिशतता हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ऊपर 24 रखें या नीचे 24 रखें, क्योंकि 24 में से ही हमें ये 22 कैरेट का शुद्ध प्रतिशत हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या होगा, ये हो जाएगा 2 गिरह में 22, 2 बरह में हो जाएगा 24, ठीक है। वैल्यू और कैंसिल आउट कीजिए, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 को 50 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 100 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 को 25 से डिवाइड करेंगे 50 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको गुणा कर लीजिए, 25 का नम 25 हो जाएगा, 25 का नम 25 में 2 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, और बटे में क्या है 3 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 3 नवा 27, 3 का नम 3, 2 बचा 2 ऊपर रख दीजिए 3 नीचे। तो क्या होगा दोस्तों, 91 सही 2/3% क्या होगा, 22 कैरेट सोने की शुद्ध प्रतिशत होगा। परसेंटेज कितना होगा शुद्ध सोने का, 22 कैरेट का 91 सही 2/3%, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 3000 का 13% का 30% आगे लगा हुआ है प्लस, ठीक है। 5000 का 5% का 12% कितना होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, 3000 का मतलब गुणा 13%। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, जब परसेंट दिया होता है दोस्तों तो क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। फिर का मतलब गुणा 30, परसेंटेज दिया हुआ है बटे में 100, प्लस आगे लगा हुआ है 5000 का मतलब गुणा 5% दिया हुआ है बटे में 100, गुणे का मतलब फिर गुणा 12%, परसेंट दिया हुआ है भाग 100 से। इतनी बात समझ में आई? ऐसा करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया। क्या हुआ, 3 त्रिक का 9 हुआ, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 13 9 117 हो जाएगा।
आगे प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, इतना सॉल्व हुआ। क्या होगा 5 कन्नम 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से जब कैंसिल आउट करेंगे 2 कन्नम 2, 2 छंग 12। यहाँ से 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 30 होगा, 30 यहाँ पे रख दीजिए। ये क्या होगा 117 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 147, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से देखना बस। मैंने क्या किया 3000 लिखा मैंने, ठीक है। का मतलब होता है गुणा। जब किसी संख्या के साथ तुलना ना हो और परसेंटेज दिया हुआ हो तो दोस्तों का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 13%, 13%, अब यहाँ पे परसेंटेज आपको दिया हुआ है। जब परसेंट दिया हुआ होता है दोस्तों तो मैंने बताया है कि भाग किससे किया जाता है 100 से किया जाता है। तो क्या हुआ 13/100। फिर का मतलब गुणा हुआ, यहाँ पे 30% है 30/100 हुआ। आगे प्लस है, मैंने प्लस लगाया। 5000 का 5%, 5000 का मतलब गुणा 5% मतलब 5/100। फिर आगे का 12% है, का मतलब गुणा 12%। अब इसको हम कैलकुलेट किए, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 2 3 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, तो 1 2 3 0 यहाँ पे। 3 त्रिक का 9 हुआ, 13 को 9 से मल्टीप्लाई किया 117 बना। आगे प्लस है, प्लस मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 1 2 3 0 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 का 5 हुआ, 5 दूना 10, 2 का 2, 2 छंग कितना हुआ 12। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई दिए कितना बना 6 पंचे 30, दोनों को जोड़ दिए 147 आ गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो उम्मीद करता हूँ ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन दोस्तों मान लो यहाँ पे तो सिर्फ आपको साधारण प्रतिशत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है साधारण प्रतिशत दिया हुआ है। अब मान लो कल को आपको अगर मिश्र प्रतिशत में अगर आप लोगों को दे दे, जैसे बोले 3000 का 11 से 1/9% का 9 से 1/11%, ऐसा कुछ आपको प्रश्न बना दे, तब आप लोग वहां पे क्या करेंगे, आप लोग वहां पे तो ऐसा करेंगे कि नहीं भाई, अगर 11 से 1/9% दे देता है तो आप क्या करेंगे 11 को 9 से गुणा करेंगे, 99 होगा, 99 में 1 जोड़ेंगे 100/9 करेंगे। अब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी और हो सकता है कि कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों उसके अगले क्वेश्चन में हम अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारे सामने अगर मिश्र भिन्न प्रतिशत में आ जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि आप लोगों को साधारण भिन्न का प्रतिशत दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है मिश्र भिन्न का परसेंटेज दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, संख्या 9000 का 66 से 2/3% का 12.5% कितना होगा। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि जब तक हमें ये फ्रैक्शन के जो वैल्यू होते हैं वो नहीं पता होगा, हमारे लिए कैलकुलेशन जो है बहुत ही टफ पड़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर अभी आपको यहाँ पे अगर इसका फ्रैक्शन पता होगा, भिन्न पता होगा, तो आसानी से ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या कह रहा है संख्या 9000 का, दोस्तों संख्या है कोई 9000 का मतलब गुणा। अब ये 66 से 2/3 का मतलब होता है दोस्तों इसका मान होता है 2/3, ठीक है। आगे फिर का लगा हुआ है का मतलब होता है गुणा। 12.5% का मान होता है दोस्तों 1/8, ठीक है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है दोस्तों कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने शुरू में ही लिखवा दिया है, ठीक है। और उसको हमेशा याद करते रहो जब तक याद ना हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दोस्तों 8 से 10 वैल्यू है फ्रैक्शन का, आप वो याद कर लीजिए। अगर याद हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ काम आएंगी। और वैल्यूज़ दोस्तों यही आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, जैसा कि यहाँ पे अभी हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए अब ये क्या होगा, इतने को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, ये होगा 3000, ठीक है। आगे और सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 × 2, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 दूना 4 होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई काटेंगे डिवाइड करेंगे, क्या होगा 2 15 में 30 हो जाएगा। आगे डबल जीरो बचा, डबल जीरो लगा दीजिए। आपके पास क्या बचा 1500/2। जब इसको भी कैलकुलेट करेंगे दोस्तों कितना आएगा 750, यानी 2 7 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, जीरो आगे है जीरो लगा दीजिए। यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हैं 2/3 1/8 कैसे आए, तो जान लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है 66 सही 2/3%। ठीक है, और एक लिखा हुआ है 12 सही 1/2%। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अच्छे से, 3 छंग 18 3 छंग 18 कितना हो जाएगा, 3 छंग 18। ठीक है, 3 छंग 18 1 19। ठीक है, और इसमें दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे होगा ये 200 बटे में ये 3। ठीक है, अब ये तो सिर्फ मैंने इतने का यहाँ पे ऐसे निकाला हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतने का ही मैंने निकाला हुआ है, नहीं मिश्र भिन्न को सिर्फ साधारण भिन्न में चेंज किया है। परसेंट अभी भी हमारे पास दिया हुआ है, जब परसेंटेज दिया हुआ होता है तो भाग किससे करते हैं, 2 से करते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 2/3। ये समझ में आया। अब यहाँ से 12 दूना 24 1 25 हो जाएगा, 25/2। ठीक है, 25/2 होगा। परसेंटेज अभी तो मैंने सिर्फ मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज किया हुआ है, परसेंटेज अभी भी हमारे पास है, गुणा 100 से कर दीजिए। 25 का नम 25 25 चौका 100 क्या हो जाएगा, एक ऊपर बचा हुआ है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इस वजह से 2/3 और 1/8 आया। तो उम्मीद करता हूँ अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 4,000 रुपए का 40% का 20% का 15% कितना होगा। जब इस प्रकार से दोस्तों सीरियल वाइज ऐसे का पूछता चला जाए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कर रहा है, 4,000 का 40%, 4,000 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/5। ठीक है, फिर आगे का मतलब गुणा, 20% का मान होता है 1/5 का 15%, 15% अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और कितना हो जाएगा 5 बिसाह में 100 हो जाएगा। ठीक है, 3/20 होगा 15% का मान। अब इतने को सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करो, ये 10 बार हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 8 40 हो गया। ठीक है, और 5 16 में कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई देंगे कितना होगा 48 होगा। इतनी बात समझ में आई। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 4,000 का मतलब गुणा 40% का मान होता है दोस्तों 2/5। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। 20% का मान होता है 1/5 और 15% का मान होता है 3/20। आप ऐसा लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, दो दहम्मा यहाँ पे हुआ 20 10 बना, एक जीरो से यहाँ मैंने एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 5 अट्ठे हुआ कितना 40। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 400 बचा था, 5 अट्ठे कितना हो गया 40 यानी 80 हुआ, 80 बार गया। फिर उसके बाद 5 को 16 में कितना हुआ 80 यानी 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 कट जाएगा। फिर 16 को 3 से गुणा कर दिए आ गया 48। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को अगर शुरू में याद हो मैंने एक मेथड बताया था, आप लोगों को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवाया था कि 1% डबल जीरो को कैंसिल आउट करता है, 2% 4 जीरो को कैंसिल आउट करेगा और 3% 6 जीरो को कैंसिल आउट करेगा। ठीक है, अब जब 1% दोस्तों डबल जीरो कैंसिल आउट करेगा, 2% 4 जीरो कैंसिल आउट करेगा और 3% कितना जीरो कैंसिल आउट करेगा 6 जीरो कैंसिल आउट करेगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 1%, 2%, 3% ये है आपके पास। ठीक है, अब परसेंट को तो छोड़ दीजिए, उसकी बात जाने दीजिए। ठीक है, अभी आपके पास मौजूदा में कितने जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो आपके पास है और परसेंटेज कितने हैं 1 2 3, 3% है तो 6 जीरो कैंसिल आउट होगा, जिसमें से 5 जीरो आपके पहले से ही कैंसिल आउट हो चुके हैं, अभी भी हमारे पास 1 जीरो बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या करो आप, इस 4 4 इस 2 को और 15 को कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 दूना 32, 32 एक काम करिए 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 दूना 30 और 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 तिया कितना होगा दोस्तों 48 होगा। अब देखो एक जीरो आ गया ना, पॉइंट लगा दीजिए, जीरो भी हट जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, ये वाला तरीका अगर अप्लाई करेंगे दोस्तों इससे हमारे समय की बचत होगी। अगर आप और जल्दी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से
क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसका डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये भी तरीका आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है तो सीधा वही आप बेसिक कंसेप्ट अपनाइए, 4000 का मतलब गुणा 40% यानी 40/100 का मतलब 20% यानी बटे में 100, फिर आगे का है 15% मतलब 15/100। ठीक है, अब क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब क्या होगा, यह हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, 5 करना 5 5 3 15 हो जाएगा, 4 चौक 16 3 कितना हो जाएगा, यानी 4 गुणे 4 गुणे 3 करें कितना होगा, 48 होगा। तो दोस्तों आप लोगों को जो तरीका समझ में आए आप वो तरीका अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका मैंने ये बताया कि सीधा आप जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है सीधा उसका फ्रैक्शन रख के आप क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये भी इतना नहीं करना चाहते हैं तो परसेंटेज देख लो कितने हैं, आपको उतने जीरो कैंसिल आउट करने हैं। और मौजूदा में आपके पास इस क्वेश्चन में दोस्तों 1 2 3 4 5 जीरो थे, तो 5 जीरो तो कैंसिल हो गए, लेकिन फिर भी हमारे पास अभी 1 जीरो बचा हुआ है। तो जो नंबर दिया हुआ है इन सबका क्या कर लीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए। कितना हुआ, 15 दूना यहाँ पे हुआ 30 और 4 चौक हुआ ये 16। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 16 को 30 से मल्टीप्लाई दिया, 480 बना, 1 जीरो हमारे पास बचा हुआ था, एक अंक पे यहाँ पे दशमलव रख दिए, जीरो हट गया, क्या आया 48 आया। अगर ये दोनों तरीका नहीं समझ में आया तो आप बेसिक तरीका यहाँ पे अप्लाई करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अगर यही बात अगर फ्रैक्शन में होती ना 11 से 1/9%, तो वो भी तरीका मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्लियर करवा दिया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है 2000 का 30% का 1% का 1% कितना होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परसेंटेज आपके पास कितने आए, 1 2 3, 3% आया, इसका मतलब यह है कि 6 जीरो यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, जिसमें से आपके पास 1 2 3 4, एक मिनट यहाँ पे ऐसे मत कीजिए, ठीक है, या कर सकते हैं। ठीक है, 4 जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, अभी भी आपके पास 2 जीरो बच रहा है कैंसिल करने के लिए। ठीक है, अब देखो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पे तो कोई जीरो है ही नहीं, अब क्या करें, कैंसिल आउट कैसे करें। दोस्तों घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को क्या करना है, अभी 2 जीरो बचा हुआ है ना, बस यहाँ पे एक अंक लगा के यहाँ पे क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0.06 आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आई होगी। या इस प्रकार से नहीं समझ में आया है तो दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बिल्कुल बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2000 का 30% बटे में 100, ठीक है, का 1% बटे में 100, का 1% मतलब गुणा का 1%, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा, 2 3 6 हुआ। ठीक है, और बट्टे में क्या बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस जीरो को हटाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 अंक पे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो क्या होगा यहाँ से, अब इसको हटाइए, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0.06 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये दशमलव हट गया है, जीरो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते हैं जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात, उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के तब ये नोट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि a का 40% बराबर b का 1/5 हो तो a अनुपात b क्या होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो a का 40%, तो आप क्या लिख सकते हैं, a का मतलब गुणा 40%। ठीक है, एक बार ऐसे देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक तरीका और बताऊंगा इसका। फिर क्या कह रहा है, b का 1/5। अब दोस्तों 1/5 ये किस परसेंटेज का ये मान होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो ये होता है 20% का मान। 20% का मान 1/5 ही तो होता है, आपको अच्छे से याद है। अगर याद आ जाता है दोस्तों कि ये किसका मान है, तो दोस्तों आप यहाँ पे उसका परसेंटेज अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर नहीं याद है तब भी उसको भी क्लियर करते हैं। ये क्या होगा, यहाँ से परसेंटेज कैंसिल,
दो, जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे 2 इकन्नम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास बना क्या, a इंटू 2 इक्वल में b इंटू 1। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जब बात गुणे में हो और यहाँ पे बराबर का साइन हो तो दोस्तों इनके जो मान होंगे वो आपस में विपरीत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए कि जब बात गुणे में हो और साइन बराबर का हो यहाँ पे, तो इनके मान आपस में बदल जाएंगे। और हमें क्या बताना है, a अनुपात b बनाना है। तो a अनुपात b रख दीजिए, तो क्या होगा, a का मान यहाँ पे होगा 1 और b का मान होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1:2। आंसर हमारा क्या होगा, 1:2 होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे डायरेक्ट कैसे रख दिए, समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरा समझिए, a का 40%, a का मतलब गुणा 40%, परसेंट दिया हुआ है, इसका मतलब भाग 100 से, बराबर b का 1/5, b का मतलब गुणा 1/5। आप ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों अगर बात बराबर में होती है और अगर नीचे वैल्यू कट रही है, नीचे या ऊपर वैल्यू कट रही है, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये अच्छे से पता होगा। और अगर नहीं पता है तो आज से ये जान लीजिए कि अगर साइन जो है दोस्तों बीच में बराबर का है, नीचे चाहे ऊपर, अगर ऊपर नीचे है, यहाँ से वैल्यू कट रही है, आप उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से अगर वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसको भी काट सकते हैं, या नीचे से अगर वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है तो उसको भी कर सकते हैं, या ऊपर कैंसिल हो रही है उसको भी कैंसिल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, बराबर में साइन बराबर का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी 5 बिसाह में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास बचा क्या है, a इंटू 4/2 बराबर में b इंटू 1। अब नीचे 1 बचा है, लिख दीजिए। ये क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, a इंटू 2 बट्टे में 1 ही बचा है, रहने दीजिए, गुणा करेंगे वही आएगा a इंटू। अब देखो वही इक्वेशन बनी यहाँ पे। जब ऐसा आपको सामने दिखाई दे, बात गुणे में हो और साइन बीच में बराबर का हो, तो आप लोगों को क्या करना है, उनके मान आपस में क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। रेशियो पता करना है a अनुपात b, तो क्या होगा, a का मान यहाँ पे b हो, एक मान हो जाएगा यहाँ पे 1 और b का जो मान होगा 2। तो क्या लिख सकते हैं, 1:2 लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 500 के 6/7 का 42% का 35% कितना होगा। दोस्तों हर एक टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन कवर होगा, ताकि आगे क्वेश्चन जो दोस्तों अगर बने तो वहाँ पे दिक्कत ना होने पाए कि अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो दोस्तों हर एक वो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा, जो आप लोगों के लिए अगर दिक्कत हो रही हो तो वो दिक्कत नहीं होने पाएगी आगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 500 का 6/7 पर, ठीक है, 500 के मतलब गुणा 6/7 का 42% का 42% बटे में यहाँ पे लगा दीजिए 100, फिर परसेंट का है यहाँ पे 35% बटे में ये 100। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात तो आप लोगों को रखना अच्छे से पता ही हो गया होगा। यहाँ पे दोस्तों अभी भी हम यहाँ से परसेंटेज ही ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब देखो इन सब का हमें मान यहाँ पे पता करना है। अब क्या होगा, ये 0 से 0 तक हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 7 का नाम 7 हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे और सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 से बिसाह में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 दहम्मा 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 इकन्नम 2। ठीक है, 2 से और कैंसिल आउट कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 21 या 3 कन्नम 3, 3 दूना 6, ये क्या बचेगा आपके पास, 63 बचेगा। तो दोस्तों आप लोग कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, सरल इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, वैसे एक बार मैंने यहाँ से अच्छे से क्लियर करवा दिया है कैसे कैंसिल आउट हुआ, वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। 500 के 6/7, 6/7 का मतलब गुणा 42%, परसेंट दिया हुआ है, भाग 100, गुणा क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे का है, का मतलब गुणा 35%, 35/100। क्या किए,
जीरो से जीरो यहाँ पे ये कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। 7 पचे ये हो गया 35, 5 का नाम 5, 5 बिसा में हुआ 100, ठीक है। यहाँ पे 20 हुआ, 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20, ठीक है। 10 हुआ, यहाँ से फिर कैंसिल आउट किए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास 21 और 3 गुणा कर दिए 63 आ गया, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 60% बराबर x प्लस वाई का 40% हो तो y x का कितना प्रतिशत है, ये हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने x माइनस वाई का 60%, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, बराबर में है x प्लस वाई का 40%। ऐसा बोल रहा है अगर हो तो y x का कितना प्रतिशत होगा, ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब साइन बराबर में बीच का हो और अगर वैल्यू आपस में ऊपर नीचे या बराबर में कैंसिल आउट हो रही है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये परसेंट है, ये परसेंट है, तो सबसे पहले तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। ये जीरो है, यहाँ पे जीरो है, ये जीरो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से 2 दूना 4 हो रहा है और ये 2 के पहाड़े में 3 बार हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। इतना काटने में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ये तरीका है दोस्तों, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आगे चलिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये का है, का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, का मतलब यहाँ पे हो जाएगा गुणे से, तो आप यहाँ पे गुणा लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, आपके पास बचा हुआ है x माइनस वाई, ये है 3, बराबर में है x प्लस वाई, और यहाँ पे है आपके पास 2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ इन दोनों संख्याओं में करेंगे, यानी 3 का गुणा x में करेंगे क्या होगा, 3x हो जाएगा, माइनस 3 को गुणा y में करेंगे तो क्या होगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, 2 का x में करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस है प्लस साइन लगा दीजिए, 2 का y में करेंगे कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3x आपके पास है ही, इधर ये प्लस में है, 2x इधर ले आएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, ठीक है। बराबर का साइन है, बराबर लगा दीजिए। ये 2y आपके पास है ही, इधर माइनस में है, 3y इस तरफ आएगा बराबर में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या होगा, 3x में से 2x माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, लिख दीजिए 1x, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं एक्स वाई बराबर 5y। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को जब ऐसी इक्वेशन बनी थी, और यहाँ पे बात किस में है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे तो गुणा ही होगा, यहाँ पे एक था तो ये भी गुणे में है, ठीक है। जब बात गुणे में हो और बात यहाँ पे बीच में बराबर का साइन हो तो क्या हो जाते हैं, मान एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को पता हो गया होगा कि x बराबर यहाँ पे मिला 5 और y बराबर मिला आपको 1। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, यही आपसे पूछा है। तो y कितना है दोस्तों, y x का किस संख्या के साथ आया है, का, यानी x का मान कितना है, 5 है, यानी परसेंटेज ज्ञात करना है, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100, का x के साथ है, x का मान कितना है 5, उसको बटे में रख दीजिए, ऊपर y का मान कितना है 1 है, 1 रख दीजिए, कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पे 20% होगा। समझ में आया दोस्तों। आप ये कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर पाएंगे, जितना जल्दी हाथ आप लोगों का चलेगा, उतने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका है दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। आपको यहाँ बोला था कि y x का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि x का मान 5 है, y का मान 1 है, तो बस वैल्यू रख दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहा है, 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 क्या होगा, ये हमें यहाँ से पता करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 540 का मतलब गुणा, 75% का मान क्या होता है, 3/4 होता है, ठीक है। का मतलब आगे फिर गुणा,
अब देखो, अब ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को पहले साधारण भिन्न में बदल लीजिए। 5 करना, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, बट्टे में 5 है, 5 ऐसे रख दीजिए। का मतलब होता है गुणा 2 बटा ये 3। ठीक है, ऐसा करने में कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 3 से तो 3 पहली बात कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और कैंसिल कर लीजिए, 4 से कैंसिल कर लीजिए, 4 का नाम 4 हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा, 4 दूना 4 3 12 हो जाएगा, और 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से, और 5 दूना 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो क्या बचा आपके पास, 27 गुणे 7 गुणे 2। 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 3 कितना हो जाएगा, 35 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 378 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों, 75% का मान होता है 3/4, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, और इतना तो आप लोगों को पता हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, 540 का मतलब गुणा 75 बटा यहाँ पे हो जाएगा 100 का, इसका क्या करेंगे, 5 करना 5 2 7/5 हो जाएगा। ठीक है, का मतलब गुणा फिर 2/3, क्या होगा ये तो हो जाएगा 25 3 75, 25 चौका 100। फिर वही बात आई यहाँ पे, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कीजिए, 4 का नाम 4, 4 3 12, 4 5 6 20, 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 7 गुणे 2, 27 गुणे 2 गुणे 7, क्या करेंगे, 54, 54 गुणे 7 करेंगे वापस, फिर कितना आएगा, 378 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैंने वो डायरेक्ट वहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसा जरूर करेंगे, आप अपनी नोट्स अच्छे से कंप्लीट करते रहिए। अभी स्टार्टिंग है दोस्तों, इसका परसेंटेज का पार्ट 3rd ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स कंप्लीट करते चलिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम टाइम के लिए। ठीक है, जैसा कि हमारा टारगेट ही है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।